The balance sheet of Sohail and Shekhar, who are partner in a firm, saying profit and losses in the ratio of 2:1. बिल्स पेबल दिया हुआ है, क्रेडिटर दिया हुआ है, सोहेल दिया हुआ है, शेखर का कैपिटल दिया हुआ है, कैश है, बैंक है, डेटर है, स्टॉक है, प्लांट है, मशीनरी है और बिल्डिंग है. They decided to admit सचिन on the following terms. सचिन को वो लोग पार्टनरशिप में लेना चाहता है इस कंडीशन पे. क्या कंडीशन है? Sachin will receive 1/3 shares in a future profit and will contribute 15,000 as capital and 8,000 as a premium for goodwill. Sachin जो है 15,000 कैपिटल का लेके आएगा और 8,000 प्रीमियम फॉर द स्टॉक कॉमा प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी डिप्रिसिएटेड बाय 10%. सबका वैल्यू 10% से गिर जा रहा है. द रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन सन्डी डेटर. 5% से डाउट हो रहा है मेरे को कस्टमर में पैसा देगा कि. The value of building is increased by 20%. बिल्डिंग का वैल्यू 20% से क्या हो जा रहा है? इंक्रीज हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है. The old partner have withdrawn the amount received as a premium for goodwill from Sachin. ओल्ड पार्टनर जो है गुडविल का पैसा जो मिला है वो किससे? सचिन से. वो घर लेके चला जा रहा है. तो सबसे पहले अपने को क्या बनाना पड़ता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट. बाय बिल्डिंग. बिल्डिंग का वैल्यू 20% से बढ़ रहा था और बिल्डिंग का वैल्यू था कितना? 50,000. उसका 20% मैंने 10,000 टू स्टॉक. स्टॉक कितना का था? 80,000. उसका कितना परसेंट एप्रिसिएट? बात मत करो. टू प्लांट 10,000 का 10%. 1,000 टू मशीनरी. 32,000 का 10%. 3,200 टू और कुछ है पीवीडी. 12,800 का 5%. 6 टू पार्टनर्स कैपिटल. पार्टनर्स कैपिटल कितना आएगा? 3,360. 2,240. 1,120. पार्टनर्स कैपिटल बाय बैलेंस डी बाई डी कितना कितना है? 40,000 और 35,000. बाय रिवैल्यूएशन 2,240. 1,120. रिजर्व है क्या? रिजर्व नहीं है, आगे डाल के रखो. मिठाई का डब्बा लाया है कितना का? इसको किस रेशियो में बांटेंगे? 5,333. 2,667. बाय बैंक. कैसे की बैंक है? दोनों है. कितना लेके आया? क्या क्या नाम है? सोहेल, शेखर, सचिन. चलेगा? टू ड्रॉइंग. जितना गुडविल का पैसा लाया था वो लेके चला गया. बैलेंस शीट. इसके बाद क्या बनाते हैं अपने? बैलेंस शीट. आफ्टर
कैपिटल, सोहेल का और शेखर का और सचिन का कितना कितना कैपिटल हुआ? 42240 36120 15,000। लाइबिलिटी साइड देखो, बिल्स पेबल है ना 6,000, क्रेडिटर है 59,000। ये सारा ऐड करके कितना आया? 360। इस साइड में देखो, कैश कुछ नहीं हुआ है, बैंक के साथ ऐड कैपिटल करो, ऐड पीएफजी करो। पीएफजी मैंने केएफजी का भाई 15,000 15,000 8,000 और 8,000 तो निकाल भी लिया है। 30,000 ना सन्डी डेटर 121 माइनस कर देंगे डायरेक्ट। समझ में क्या बोले? स्टॉक 16,200, फिर प्लांट 9,000, फिर मशीनरी 28,800, कैसे कर रहे हम पता है ना? बिल्डिंग वाला एप्रिशिएट हो जाएगा 60,000। मैच हो जाएगा, चलेगा। कितना क्वेश्चन था ये? नोट इट डाउन। जिसका बन गया है वो नहीं रुका भाई अभी तक। क्वेश्चन नंबर 7। Gaurav and Sumit are in partnership sharing profit and losses in the ratio of 3:2, है ना? वहाँ पे क्या कर लो? 3:2। The balance sheet of the firm on 31st December 2013 was as under। बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है मेरे को? कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व है, क्रेडिट है, बिल्स पेबल है, बिल्डिंग है, प्लांट है, स्टॉक है, डेटर है, प्रोविजंस है और बैंक है। दे एडमिट हर्ष एज अ न्यू पार्टनर। किसको एडमिट करना चाहता है ये लोग? हर्ष को एज अ न्यू पार्टनर। कितना के लिए? हर्ष शुड पे 15,000 एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल। हर्ष जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए कितना रुपया लेके आएगा? 15,000, है ना? किस लिए लेके आएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल। He should receive 1/6 shares in future profit। वो जो है फ्यूचर प्रॉफिट का कितना रिसीव करेगा? 1/6। The plant should be depreciated by 10%। प्लांट का वैल्यू 10% से क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है। बिल्डिंग should be increased to 35,000। समझो, इंक्रीज बाय 35,000 रखता तो पूरा 35,000 प्रॉफिट हो जाता, लेकिन यहाँ पे कितना से प्रॉफिट हो रहा है? 5,000 से। 35,000 हो गया है, पहले 30,000 था, अब बढ़ के हो गया है 35,000। चलेगा? उसके बाद क्या बोला है? स्टॉक शुड बी रिड्यूस बाय 6,000। यहाँ पे बाय बोला है, पूरा 6,000 से ही रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस हो रहा है मैंने गिर रहा है कि उठ रहा है? प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है। फिर बोला है ₹3,000 मोर शुड बी प्रोवाइडेड फॉर बैड डेट। 3,000 रुपया और लगेगा किस चीज के लिए? बैड डेट के लिए। तो अच्छा बात है। तो ये लॉस है कि प्रॉफिट है? लॉस है। तो यहाँ पे लॉस हम लोग को ज्यादा मिल रहा है और प्रॉफिट कम। फिर बोला रिजर्व अकाउंट शुड बी क्लोज। रिजर्व के अकाउंट को क्या कर देना है? क्लोज कर देना है। हम ऐसे भी नहीं भी बोलता तो हम लोग रिजर्व को क्या कर देते हैं? ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। फिर क्या बोला है? हर शुड ब्रिंग एज कैपिटल एन अमाउंट इक्वल टू 25% ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। हर जो है वो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल का कितना परसेंट लाएगा? 25%। तो हम लोग क्या करेंगे? उसका बैलेंस शीट निकालेंगे। किसका? ओल्ड पार्टनर्स का। और उस सीडी को, दोनों को सीडी को क्या करेंगे? बैलेंस को ऐड करेंगे। जो आएगा कैपिटल उसका वो कितना लेके आएगा? 25% लेके आएगा। कौन? न्यू पार्टनर। जिसका हाँ जिसका नहीं बन रहा है वो देखो एक बार, बाय बिल्डिंग कितना से प्रॉफिट हो रहा है? 5,000 से। टू स्टॉक कितना से लॉस हो रहा है? 6,000 से। टू पीबीडीडी और कितना चाहिए? 3,000।
फिर प्लांट का वैल्यू डेप्रिसिएट हो रहा है कितना परसेंट से? 25,000 का 10%, 2500। समझो ये बात। 639 to 11,500 इधर आ रहा है, इधर भी चाहिए 11,500 बाय पार्टनर्स कैपिटल। 6,500 ये दोनों पार्टनर्स के बीच में क्या हो जाएगा? बांट देंगे। किस रेशियो में? 3:3/5 और 2/5। 3,900 और 2,600 चलेगा यहाँ तक। पार्टनर्स कैपिटल सबसे पहले क्या लिखते हैं? पर्टिकुलर कौन कौन पार्टनर था? गौरव था, सुमित था और नया आ रहा है हर्ष। गौरव है, सुमित है और हर्ष। सबसे पहले बाय बैलेंस बी बाई डी। कितना कितना कैपिटल था इन लोग का? 40,000 और 20,000। फिर रिवैल्यूएशन का क्रॉस पोस्टिंग होगा, टू रिवैल्यूएशन 3,900 2,600। रिजर्व है कितना का रिजर्व रखा हुआ है? 15,000 को 3:2 में बांटो। क्लोज करना था, वही तो बोलना चाहता है। हम तो बोले नहीं भी बोलता तो भी हमको बांटना पड़ता। 9,000 और 6,000। मिठाई का डब्बा आया है कितना का? प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000। रेशियो ठीक है यहाँ तक। टू बैलेंस सी बाई डी 54,100 कितना आ रहा है? 34,000। $29,400 है ना? बोला। अब देखो ध्यान से, जो नया पार्टनर आएगा वो एग्जिस्टिंग पार्टनर के कैपिटल का 25% लाएगा। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारा एडजस्टमेंट होने के बाद जो कैपिटल बचा है उस कैपिटल का वो कितना लेके आएगा? 25%। तो लिखेंगे बाय बैंक। और 54,100 प्लस 29,400 का 25% हम लोग क्या करेंगे? 20,875 20,875 चलेगा यहाँ तक। मोबाइल से ट्राई करो फिर हम बताते हैं। शीट देखा हो ना? चलो एक बार बैलेंस शीट। क्या कैपिटल अभी भी वही है? कैपिटल चेंज हो गया ना? गौरव, सुमित और हर्ष। 54,100 29,400 और 20,875। क्रेडिटर कितना है? 38,000। बिल्स पेबल 2,000। इधर आओ। बिल्डिंग बढ़ा था या घटा था? 30,000 प्लस रिवैल्यूएशन 5,000 35,000। फिर प्लांट बढ़ा था या घटा था? 25,000 माइनस डेप्रिसिएशन 22,500। फिर स्टॉक बढ़ा था या घटा था? डेप्रिसिएशन कितना? 10,000। फिर डेटर 40,000 था
पीवीडी कितना का 5000 से पहले से पीवीडी था और 3000 और बढ़ गया 32,000 चलेगा यहाँ तक। फिर क्या है बताओ, सेम नहीं हुआ 40 से 8 माइनस करना पड़ेगा। बैंक 9,000 एड कैपिटल 20875 एड प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000 कितना आएगा 44,875 टोटल कितना आएगा ये सारा ऐड करके कितना आएगा 1,40,375 ये सारा जोड़ के कितना आएगा 1,04,375 1,44,375 करो कॉपी। क्वेश्चन नंबर 10 अविनाश कॉमा छोटू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। अविनाश और छोटू दो पार्टनर है, ये लोग प्रॉफिट शेयर कैसे करता है 5:3 में। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म्स एज ऑन 31st March 2014 इज गिवन बिलो। ये मेरे को बैलेंस शीट दे दिया है नीचे आओ। ऑन 1st April 2014 आयुष इज एडमिटेड। कौन एडमिट हो रहा है आयुष। कितना के लिए एडमिट हो रहा है नहीं बोला है। नीचे देखो अविनाश छोटू एंड आयुष will share profit in the ratio of 7:5:3। देखो ओल्ड रेशियो जो है वो क्या है हमारा 5:3 और न्यू रेशियो हम लोग को दे दिया है 7:5:3 और तुमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने आता है ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर। ठीक है तुम लोग कैलकुलेट करोगे। हम एक बार के लिए बता दे रहे हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो 19:5 आएगा। कितना आएगा 19:5। तुम लोग निकालोगे कि ऐसे ही निकालोगे है ना, कॉपी चेक करेंगे हम। फिर द एसेट्स वर रीवैल्यूड फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन। एडमिशन के लिए क्या क्या रिवैल्यूएशन हुआ है देखो। लैंड का वैल्यू 7,50,000 हो गया है, जबकि लैंड का वैल्यू पहले कितना था 6 लाख था, अब हो गया है 7,50,000। कितना हो गया है 7,50,000। सुनो वो दो तो फिर 7,50,000 हो गया है तो कितना से बढ़ गया है 1,50,000 से प्रॉफिट हो रहा है ना। तो किस साइड डेबिट साइड क्रेडिट साइड क्रेडिट साइड ना। कितना 1,50,000। अच्छा फिर देखो क्या दिया है बिल्डिंग का वैल्यू हो गया है 8 लाख। बिल्डिंग का वैल्यू कितना हो गया है 8 लाख, जबकि पहले बिल्डिंग का वैल्यू कितना था 8,80,000 था, अब हो गया है 8 लाख। प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस लॉस है कितना का 80,000 का। चलेगा यहाँ तक दुख है। उसके बाद देखो क्या बोला जो मेन पॉइंट है। उसके बाद देखो 3,60,000 3 into we have planned का दे रहा है, काट दो उसको 3 से लेके 000 तक काट दो पूरा 5,72,000 तक काट दो, रॉन्ग है वो। ठीक है यहाँ तक। अच्छा देखो क्या दिया हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹3,60,000। फर्म का गुडविल दिया हुआ है। किसका गुडविल दिया हुआ है और फर्म का गुडविल है 3,60,000, जिसमें से आयुष आ रहा है। तो आयुष सबका गुडविल आएगा कि वो अपना हिस्सा गुडविल लेगा अपना हिस्सा गुडविल का लेके आएगा। तो आयुष का शेयर कितना है गुडविल का 3/50 आयुष शेयर। तो 3,60,000 का 3/15 कहां से आया कोई दिक्कत। तो वो लेके आएगा 72,000। कितना लेके आएगा दुख है किसी को। तो जो नया पार्टनर आ रहा है आयुष वो कितना गुडविल लेके आएगा 72,000। ये गुडविल का वैल्यू किसका दिया हुआ था फर्म का दिया हुआ था। हमको निकालना पड़ेगा किसका आयुष का। तारपरे की बोलছে देखो आयुष वाज टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। आयुष से अपना गुडविल का पैसा कैश में लेके आएगा which was retained in the business और जो कि पैसा बिजनेस में रहेगा। आयुष कैपिटल बिल आ रहा है कितना रुपए का 6 लाख। बनाओगे या बना दे समझ में आया क्या बनाना है। सबसे पहले रिवैल्यूएशन बाय लैंड कितना 1,50,000 टू बिल्डिंग 80,000 टू पार्टनर्स कैपिटल कितना 70,000। इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसके बीच में
ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में, मतलब 5:3 में। कोई दुख है किसी को? ओके, फिर क्या बनाएंगे अपने? पार्टनर्स कैपिटल। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल बाय बैलेंस बी बाई डी। कैपिटल कितना कितना दिया हुआ है? 12,85,000, 7,16,000, इसका कुछ नहीं। सेकंड क्या होता है उसके बाद? रिवैल्यूएशन, है ना, बाय रिवैल्यूएशन। फिर क्या करेंगे? बाय रिजर्व है, देखो तो किस रेशियो में? मैंने 5:3। फिर क्या करेंगे? प्रीमियम फॉर्मूला है क्या? कितना कितना बताएगा किसमें? फिर ओल्ड रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। किस रेशियो में? गुडविल का पैसा लाया है क्या? कितना? कैपिटल का पैसा कितना लाया है? 6 लाख। बैलेंस शीट में गुडविल तो है नहीं, टू बैलेंस सी बाई डी, है ना, चलेगा? कोई दिक्कत? करो कॉपी, बनाओ। देखो एक बार फिगर बताओ, रिवैल्यूएशन का कितना कितना आया? 4,2750, 26250, 2,6250, 43750, 4,3750, 4,3750, 2,6250। रिजर्व कितना था? 2,40,000। कितना आएगा? 1,50,000 और 90,000। ये 72,000 था, 57,000 और 15,000। यहाँ पे टोटल कितना आया? 15,35,750, 8,47,250। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा शायद। कैपिटल में तीनों पार्टनर का कैपिटल लिख लेंगे, 15,35,750, 8,47,250 और 6 लाख। उसके बाद क्या है? रिजर्व फंड को बांट दिया है, सिंडिकेटर जैसे है वैसे लिख दो देख के, 1,49,000। इस साइड में आओ, लैंड का वैल्यू जो है अब एप्रिसिएट हो गया है रिवैल्यूएशन की वजह से। 6 लाख से 1,50,000 ऐड कर देंगे, वैल्यू जो है 7,50,000 हो जाएगा। बिल्डिंग का वैल्यू 1,80,000 से रिवैल्यूएशन लेस कर देंगे 80,000 का। फिगर कितना बचेगा? 8 लाख। अदर फिक्स एसेट्स देखो, और 3,90,000। स्टॉक 1,98,000। डेटर 1,83,000। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक कितना है? कैश एट बैंक में 1,39,000। जो न्यू पार्टनर है वो दो चीज का पैसा ला रहा है, एक कैपिटल का 6 लाख और गुडविल का 72,000। कितना है आप? 8 लाख, बोलो 11। यहाँ पे ये सबको एसेट्स को ऐड करके कितना है? कैपिटल को ऐड करके 3,132,000, 29,83,000, 3,132,000, 3,132,000। चलो करो कॉपी। ये यहाँ तक आया गुडविल, गुडविल आया, गुडविल कैपिटल तक आया है, कैपिटल तो थोड़ा सा छोटा करो, छोटा करो, छोटा करो। वीडियो छोटा करना है। स्टॉप कर दो।
क्वेश्चन नंबर 13 देखो एक बार समझा दे रहा है. नीलू एंड सोनम आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. नीलू और सोनम जो है प्रॉफिट कैसे शेयर करती है? 3:2. दे एडमिट पूनम इनटू अ पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर्स. किसको एडमिट किया गया? पूनम को. कितना शेयर के लिए? 1/5. The profit of the firm 31st December 2013 on that day their balance sheet stood as under. ये मेरे को बैलेंस शीट दिया हुआ है. कैपिटल है, जनरल रिजर्व है. जनरल रिजर्व को पार्टनर्स कैपिटल में क्या कर देंगे? बांट देंगे. सिंडिकेट को छोड़ देंगे. गुडविल है बैलेंस शीट में. इस गुडविल को बोला जाता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल. क्या बोला जाता है? माने हम लोग अपने से गुडविल को क्या कर दिए हैं? जनरेट कर दिए हैं. तो जो नया पार्टनर है उस गुडविल को मानेगा कि नहीं मानेगा? नहीं मानेगा. तो इसलिए नया पार्टनर के आने से पहले इसको खत्म कर देना है. जैसे जनरल रिजर्व को खत्म कर देते थे किसके आने से पहले? नया पार्टनर का. उसी तरह इसको भी राइट ऑफ कर देंगे किसके आने से पहले? न्यू पार्टनर के आने से पहले. ओके. पूनम वाज एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. पूनम एडमिट हो रही है इस कंडीशन के साथ. पूनम इज टू ब्रिंग कैपिटल ऑफ ₹40,000. पूनम जो है 40,000 कैपिटल का लाएगी एंड गुडविल ऑफ ₹15,000 और 15,000 रुपए मिठाई का डब्बा का. पार्टनर्स एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. समझ रहे हो ये नया रेशियो क्यों देता है? समझदार हो. इन्वेस्टमेंट विल बी एप्रिशिएटेड बाय 20%. इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 20% से क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है. प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है. तो क्रेडिट साइड में जाएगा रिवैल्यूएशन के. उसके बाद फर्नीचर डेप्रिशिएटेड बाय 10%. फर्नीचर का वैल्यू 10% से डेप्रिशिएट हो रहा है. प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है. तो टू साइड में जाएगा. ओके. One customer who owed rupees to the firms 2,000 become insolvent and nothing could be realized from him. एक कस्टमर था जो हमसे 2,000 रुपए लेके गया था, लेकिन कहाँ चला गया पता नहीं. गया था तो गया था, है ना. तो ये क्या है मेरे लिए? लॉस है. बैड डेप्ट. हाँ मेरे लिए वो बैड डेप्ट है. अब क्रेडिटर, एक क्रेडिटर था, है ना, जिससे हम लोग उधार लिए थे और दुकान बंद करके क्या पता कहाँ चला गया है. हम खोजने जाएंगे गांव में. हम तो और अच्छा और दो ताला मार देंगे उसमें. तक ना आएगा ना पैसा. तो राइट ऑफ करना है किसको? क्रेडिटर को. तो प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है बाय क्रेडिटर. इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट जो किए थे वहां पे इंटरेस्ट मिलने का बाकी हो गया है. तो अच्छा बात है. जब जाएंगे तब जाके क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट मिल जाएगा. तो ये प्रॉफिट है मेरा. चलेगा. लास्ट वाला पॉइंट जो है ना, कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. वो हम सबसे लास्ट में समझाएंगे. अभी तुम लोग क्या बनाएगा? हम बनाएंगे कि तुम लोग बनाएगा? तुम लोग बनाएगा. क्या बनाएगा? पहले रिवैल्यूएशन अपने से बना लो, है ना. फिर पार्टनर्स कैपिटल बना लो. कहां तक बना लो? बैलेंस बीडी लिख दो, रिवैल्यूएशन बना लो, रिजर्व बांट लो, प्रीमियम को गुडविल बांट दो, कैपिटल लिख दो और गुडविल को ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट दो. इतना करने के बाद हम बताएंगे. ठीक है. जो ऑनलाइन कर रहा है वो भी यहाँ पे पॉज करके क्या करेगा? यहाँ तक बना लेगा. उसके बाद ऑन करेगा. देखो एक बार. बाय इन्वेस्टमेंट है ना, 20,000 का 20%, 4,000. बाय क्रेडिटर 2,000. बाय एक्रूड इंटरेस्ट 2,000. टू फर्नीचर 1,500. टू आउटस्टैंडिंग बिल 1,000. टू बैड डेब्ट 2,000. जो आया वो पार्टनर्स कैपिटल. आई थिंक ये सबका बन गया होगा, है ना. 3,500. रेशियो में बांटेंगे तो 2,100 और 1,400. कोई दुख है किसी को? ध्यान रखो. न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो अलग दिया हुआ है 3:2. न्यू रेशियो दिया हुआ है 5:3:2. सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे 1:1. बैलेंस बीडी बोलो 60,000 और 50,000 दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है. फिर रिवैल्यूएशन का 2,100 और 1,400. रिजर्व दिया हुआ है 6,000 और 4,000. मिठाई का डब्बा 7,500 एंड 7,000. दुख है किसी को? बैलेंस शीट का गुडविल जो है वो 3,000 और 2,000. नया पार्टनर कैपिटल आ रहा है 40,000. बस इतना करने के लिए हम बोले थे,
है ना। अब देखो ध्यान से, जो नया पार्टनर है वो पूरा अकाउंट्स पढ़ के आया है, वो देख रहा है कि ये लोग प्रॉफिट सेविंग रेशियो में गंडगोल करके रखा है, ये ले रहा है 5, ये ले रहा है 3 और ये ले रहा है 2। हमसे मांग रहा है लोग 2 हिस्सा के लिए कितना रुपया, अपने जो है खुद जो है वो 5 हिस्सा लेके बैठा हुआ है, और लगाया कितना था पैसा, बेवकूफ बना के बैठा हुआ था। ये 2 मोबाइल खरीद रहा है कितना में, ये कितना मोबाइल खरीद रहा है, एक मोबाइल का दाम कितना है, 2 मोबाइल कितना में 40 में ना, एक मोबाइल का दाम सिंपल बता रहे हैं है ना, 2 मोबाइल का दाम हुआ कितना 40, तो एक मोबाइल का दाम, ये 5 मोबाइल खरीदेगा तो 1 लाख रुपया लगाना चाहिए था इसको, लेकिन लगाया है क्या 1 लाख। शुरू में तो 60,000 बहुत सारा पैसा वैसे आया, तो देखे तो तुम लोग एडलेस करके कोई निकाला था तो 72,600 हो रहा था। पैसा कम पड़ रहा है कि ज्यादा पड़ रहा है, इसको बताता है कैपिटल जो है वो प्रोपोर्शन में लाना। प्रोपोर्शन माने जैसे आपका प्रॉफिट सेविंग रेशियो है वैसे ही आपका कैपिटल भी होना चाहिए, तभी तो बोलेगा जो ज्यादा पैसा लेगा, जो ज्यादा प्रॉफिट लेगा वो कैपिटल भी और जो प्रॉफिट कम लेगा वो कैपिटल भी कम लगेगा। सीधा सा बात है, ये तो सिंपल सा लॉजिक है ना कि भैया हम 40,000 रुपीज दे रहे हैं कितना पीस के लिए, और आप 5 पीस लेंगे तो आपको देना पड़ेगा 1 लाख। अगला बंदा 3 पीस लेगा तो उसको देना पड़ेगा 60,000, और हम तो 40,000 दे ही दिए, लेकिन क्या ये 1 लाख रुपए लगाया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस डेबिट क्रेडिट साइड ऐड करेंगे और डेबिट साइड वाले दोनों को क्या करेंगे, तुम देखोगे फिगर नेगेटिव में आ गया है ना, किस में आएगा, अगर नेगेटिव आ गया माने इधर का वैल्यू ज्यादा है और इधर का वैल्यू, हम लोग बैलेंसिंग करते हैं, क्या करते हैं, तो इधर और बैलेंस लिखना पड़ेगा, शायद कैश में दिया हुआ है सारा बैलेंस, देखो तो कितना पैसा कम पड़ रहा है वो निकालना है। तो इधर ऐड किए और इधर का लेस किए तो फिगर आएगा 27,400। इधर कब लिखेंगे, ऐसे समझो, सिंपल में बोले तो अगर नेगेटिव बैलेंस आ गया, ऐड करके लेस किया और नेगेटिव बैलेंस आ गया तो बाय कैश। अगर पॉजिटिव बैलेंस आएगा तो देखो कि जो सेकंड वाला है सोनम जो है उसका 60,900 पैसा लगा हुआ है, जबकि उसको लगाना है सिर्फ एक्स्ट्रा पैसा है, घर लेके चल जाएगी। तो 2 कैश कितना रुपए घर लेके चल जाएगी, चलेगा। जिधर बैलेंस कम पड़ेगा उधर 2 कैश या फिर बाय कैश। अब जब बैलेंस शीट बनाओगे, क्या बनाओगे, बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें कैश के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कैश कितना फिगर है देखो तो एक बार, 15,000 दिया हुआ है, देखो एक बार ध्यान से। जो नया पार्टनर पूनम आई वो कैपिटल आई है कितना 40,000, मिठाई का डब्बा 15,000 का गुडविल आई है, लेस सॉरी इसको और पैसा लाना पड़ेगा, क्या नाम इसका, नीलू, ये कितना रुपए लेके आएगी, और सोनम लेके जाएगी, मैं तो किसी को चलेगा क्यों, क्योंकि ये इसका पैसा ज्यादा लगा था इसलिए लेके जाएगी, जिसका कम था वो लेके आएगा। इधर में कैपिटल कौन सा होगा, नया वाला ना, नीलू का, सोनम का और पूनम का। नया वाला कैपिटल कितना है 1,60,000। अब देखने में अच्छा लग रहा है ना, ये प्रॉफिट सेविंग रेशियो 5:3:2 में है और कैपिटल भी 5:3:2 में है। ये कितना हो गया 2 लाख। ध्यान दो क्रेडिटर कितना का था 50,000 का था, उसमें से लेस कर देंगे 2,000 रिटर्न अब जो हो गया था, बैलेंस बचा कितना 48,000। आउटस्टैंडिंग रिपेयर था ना कुछ 1,000 का। इधर क्या है, इधर क्या है, मेरे को इसका जरूरत नहीं पड़ा। अब बोलो प्लांट एंड मशीनरी के साथ कुछ हुआ था क्या, नहीं, तो देखिए लिख दो। इधर कितना आ रहा है 96,500 है ना। फिर फर्नीचर के साथ डेप्रिसिएशन हुआ था, हम थोड़ा सा शॉर्टकट में कर रहे हैं। 15,000 माइनस 1,500 13,500। फिर क्या है इन्वेस्टमेंट कुछ बढ़ा था 20,000 प्लस रिवैल्यूएशन वाला 4,000, कितना हो गया 24,000। फिर स्टॉक 20,000 देखो छापो। फिर डेटर
बैड डेट हो गया था ना मेरा 30,000 माइनस बैड डेट 2,000 28,000 और इंटरेस्ट एक्रूड था वो अलग से लिखोगे। आ रहा है मैच कर गया, करो कॉपी।